Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and La Casa Builders and Developers. DHA दबंग DK इवेंट्स मैनेजमेंट हमारे मुल्क की टॉप क्लास इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, उसके साथ साथ नॉर्थ नवाब, ब्रूस जापान, कॉस्मो जापान और उनके साथ साथ बुचर्स, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कराची के नाजरीन, कराची के शायकीन, कराची में मैचेस, जो इफ्तदाई मैचेस हुए तमाम के तमाम कराची में हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स अब तक परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दी और एक बड़ी टीम है। अगर बात करें तो जिस वक्त पहली मरतबा टीमें बिकी थी उस वक्त सबसे महंगी टीम कराची किंग्स 26 करोड़ रुपए की बिकी थी। उसके बाद फिर मुल्तान सुल्तान 3 साल के बाद आई तो वो 62 करोड़ में गई थी, लेकिन सबसे महंगी तरीन टीम, एक्सपेक्टेशन भी सबसे ज्यादा, जिसका कप्तान बाबर आजम T20 का नंबर 1 बैट्समैन, ODI का नंबर 1 बैट्समैन, जिसका प्रेसिडेंट दुनियाई क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम वसीम अकरम, और आज टीम की परफॉर्मेंस है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये वही कराची किंग्स है जो इससे पहले एडिशन में खेलती रही है, 5वें एडिशन की फातेह टीम रही है। किस तरह परफॉर्म कर रही है अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता। चेंजेस भी होती रही, कुछ खिलाड़ी भी अनफिट हो गए, लेकिन ये अनफिट होने का सिलसिला तो हर टीम के साथ था। जिस वक्त पेशावर ज़ल्मी ने अपनी कैंपेन का आगाज किया था तो उस वक्त तो उनको पास अवेलेबल ही नहीं थे, वहाब रियाज भी नहीं थे, कामरान अकमल भी नहीं थे, उसके बगैर भी वो लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। टीम 2 खिलाड़ियों पे ज्यादातर ऐसा लगा के इन्हिसार कर रही है, शर्जील खान है या फिर बाबर आजम है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर पता चला टीम ही परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें करनी चाहिए थी। ये हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कहते रहे कि जरूरी नहीं है कि बाबर आजम ओपन ही करेंगे। बाबर आजम अगर 3 नंबर पे आते, साहबजादा फरहान इस साल के बेहतरीन बैट्समैन थे, अगर वो शर्जील के साथ आगाज करते तो शायद इनकी बैटिंग को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब सूरत हाल ये कि 177 रन किए थे पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और इस वक्त कराची किंग्स की सूरत हाल यह है कि 83 रन पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं, 4 ऑलरेडी शिकस्त हो चुकी हैं कराची किंग्स को, और ये 5वीं शिकस्त बिल्कुल दहाने पे दिखाई दे रही है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो जाए, कुछ ऐसा मौजज़ा हो जाए, कोई अचंबा हो जाए तो फिर ही कोई चांस है आज के मैच में कराची किंग्स का, वरना अगर जितनी विकेटें वो गवा चुके हैं, जितना टारगेट वो चेस कर रहे हैं, उस लिहाज से कहीं पर भी कराची किंग्स दिखाई नहीं दी। बहुत सारी चेंजेस कराची किंग्स ने की। मैं आज कराची पे जरा खास तौर पे इसलिए भी बात करूंगा, एक बड़ी टीम है और बड़े इस शहर में बसने वाले लोगों की तादाद भी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है, उनका दिल भी लगा हुआ था। वो कराची के मैचेस में अगर आप जाकर देखेंगे तो रश इतना होता था, जितने लोग अंदर बैठे होते थे उतने बाहर खड़े होते थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स का अपना एक फैन क्लब कराची में खास तौर पर है। नदीम उमर साहब चूंकि कराची से ताल्लुक रखते हैं, 32 साल उनकी खिदमात हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर, तो उनकी चाहत, सरफराज की चाहत, मोइन खान की चाहत, ये तमाम की तमाम कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी दिखाई देती है। लेकिन कराची किंग्स के साथ ना कराची नाम जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से जरा कराची से मोहब्बत थोड़ी सी ज्यादा थी। आज कई चेंजेस के साथ क्रिस जॉर्डन को भी उन्होंने शामिल किया, शनवारी को भी शामिल किया। शनवारी ने आज अच्छी गेंदें की, 28 रन दिए, 1 आउट किया अपने 4 ओवर्स में, लेकिन बाकी बॉलर्स, अगर मैं उमैद आसिफ को हटा देता हूं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 28 रन दिए, 1 आउट किया, तो बाकी एक्सपेंसिव रहे। खासकर जो इंटरनेशनल ऑप्शंस थे, मोहम्मद नबी की मैं बात कर लूं, 3 ओवर में 33 रन दिए, ग्रेगोरी ने 2 ओवर में 25 रन दिए, तो उस लिहाज से कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो कराची किंग्स के फेवर में जा रही है। बात करेंगे कराची किंग्स पर, बाकी तमाम टीमों पर भी, क्योंकि कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच काय कोयटा ग्लैडिएटर्स अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स खेल रहे हैं, क्योंकि अब 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत के आ रहे हैं ग्लैडिएटर्स, तो उनके लिए भी उस मैच में फतह बहुत जरूरी है। और ये 8वां नुकसान हो गया। स्क्रीन पर इस वक्त द वन एंड ओनली वसीम अकरम दिखाई दे रहे थे, जो इस वक्त ग्राउंड की तरफ नहीं देख रहे थे बल्कि किस तरफ देख रहे थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस वक्त मैं देख किस तरफ रहा हूं, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, 2 मैचों में कोविड का शिकार थे और वो नहीं थे डगआउट में वसीम अकरम, लेकिन वसीम अकरम का नाम ही बहुत था। टीम परफॉर्म करके नहीं दी, टीम सिलेक्शन पर भी सवाल होते रहे कि ये टीम कैसी सिलेक्ट की गई है। हमारे बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर बाकी जगहों पर तो बात कर रहे होते हैं, कराची किंग्स पे बात नहीं करते कि उनकी सिलेक्शन क्या थी, उन्होंने किसको शामिल किया, वो आवाज नहीं आती। खैर, बात करेंगे, कई सारे इश्यूज हैं PSL सीजन 7 पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, सैयद राफे सफदर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राफे भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं
डीएचए दबंग के हेड कोच हैं और शोबिस के जितने अदाकार हैं उनको मैदान में लाना, उनको क्रिकेटर बनाना, इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं वो सारे के सारे इन्होंने सिखाया, इन्होंने लाके बताया कि तुम खेल भी सकते हो। नवाब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब भाई आपका, थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। इस जानिब आ जाता हूं तो हमारे शहर की, मुल्क की इंपॉर्टेंट शख्सियत जिन्होंने कराची की तकरीबन तमाम ही टीम के मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दिए, क्रिकेट खुद भी खेली, लेकिन रिसेंट पास में 2018 में इंडोनेशिया में होने वाले एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम के मैनेजर की हैसियत से गए थे आरिफ वहीद खान साहब। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मिस्टर वायरल बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जब से आगे बैठे हुए एक ही बात कर रहे हैं, मैं इतना वायरल हो गया हूँ, मैं उतना वायरल हो गया हूँ, मैं बहुत वायरल हो गया हूँ, और ये वाकई में बहुत वायरल हो गए। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इनकी, ये कितने वायरल हैं कि जब ये बात करते हैं तो इनका रिप्लाई कोई और नहीं करता। 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा रिप्लाई करते हैं। हमारे छोटे से मेहमान हैं मोहम्मद हमजा फराज। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया। वायरल हो गए? अच्छा, अभी मैं दिखाता हूँ कितना वायरल हो गया है हमजा जो है ना। अभी बात करते हैं हमजा से। राफी क्या हुआ ये, पहले जरा हमजा ये बताओ कौन सी टीम थी आपकी? कराची किंग्स। अब कौन सी है? अब भी कराची किंग्स है, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों है। तो दोनों में से जो भी जीत गया तो हमजा को टेंशन ही नहीं है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीतेगा। जीतेगा? कराची जीत क्यों नहीं रहा? चक्कर क्या है ये? मुझे पता नहीं कि चक्कर क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे खुद ही नहीं पता। नहीं पता चला ना अब तक? अभी पता करता हूँ मैं इन लोगों से, फिर जरा सुनना कि क्या हुआ। क्या हुआ भाई कराची के साथ, हमजा को बताएं। हाँ जी, कराची के साथ थोड़ा सा मजाक हुआ हुआ है ऐसा लग रहा है। बात यह है कि जी कराची का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, सिलेक्शन के मुझे इश्यूज लग रहे हैं। इन्होंने जिस तरह अपनी बैटिंग लाइनअप के अंदर फॉरेन प्लेयर्स को इंडक्ट किया है, पाकिस्तान की पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो अब जैसे शादाब बॉल कर रहे हैं, इनका गूगली भी अच्छा हो रहा है पिच पे, तो वो होता क्या है कि जब आप नबी को नंबर 3 खिला रहे हैं कराची किंग्स, नंबर 4 खिला रहे हैं, शुरू में तो नंबर 3 पे खेल रहे थे, उसके बाद क्रिस जॉर्डन है, ग्रेगरी है, ये प्लेयर्स मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं है आपके लिए। क्रिस जॉर्डन फिर भी मैं कह सकता हूं T20 में अच्छे यॉर्कर कर लेते हैं। आज वो पहला मैच खेल रहे थे तो एक्सपेंसिव रहा खासा। तो आप शुरू में 4 मैच हार चुके हैं, फिर बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज फील्ड में, जबकि वो एनर्जेटिक थे, उन्होंने कैचेस भी बहुत अच्छे पकड़े, मगर मुझे लगता है उन्होंने बैटिंग का होलसेल प्रेशर अपने पे लिया हुआ है। उनको आदत हो गई है, रिजवान के साथ ओपन कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और रिजवान के एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से इनको पाकिस्तान टीम में बहुत थोड़ा सा सपोर्ट मिलती है, उससे ही अपने शॉट्स अपना टाइम ले लेते हैं। इवन T20 के अंदर वसीम अकरम साहब रिक्वेस्ट कर लेते जाके थोड़ी सी। अब वो अलग बात है, मगर वेरी सरप्राइजिंग वसीम अकरम जैसे बड़े नाम जिस टीम के कोच हो, उसके पास इस तरह के सिलेक्शन इश्यूज हो कि आप उस तरह के प्लेयर्स को आपने लिया है जिनको, जो मैच विनर्स नहीं है। आपको याद है आज से कुछ साल पहले कोयटा ने लिए थे केविन पीटरसन, और बड़े बड़े प्लेयर्स थे, तो वो टाइटल जीते, ठीक है ना। शेन वॉटसन। तो मकसद ये है कि जब आप इतने अच्छा, एक तो जहां तक पीआर नेटवर्किंग की बात है, वसीम अकरम से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल को क्रिकेट फर्टर्निटी के अंदर वसीम अकरम से ज्यादा क्या कोई समझता होगा। एग्जैक्टली, तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। इन्होंने कुछ सिलेक्शन ब्लंडर्स भी किए, जो प्लेयर्स इनके लिए लास्ट सीजन अच्छे, पिछले 2-3 साल अच्छा खेल रहे थे, उनको रिटेन नहीं किया, ड्रॉप कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद आमिर भी इस साल क्या कहते हैं फिट नहीं है, उनके कुछ अपने फिटनेस इश्यूज रहे। तो आई रियली होप के कराची कमबैक थोड़ी फाइट दे, बिकॉज कराची के लोग बड़े मायूस हो रहे हैं, जिस तरह इंक्लूडिंग मी, को जाहिर सी बात है हमारा एक कनेक्ट होता है अपने शहर से, पर आई रियली होप कि कराची कमबैक दिखाए, बिकॉज इस वक्त सिर्फ 3 टीम जैसा लग रहा है PSL खेल रही हैं। एक मुल्तान सुल्तान जो मेरी फेवरेट है, 2 साल से आपको पता ही है, इस्लामाबाद एंड लाहौर। तो ये 3 टीम ऐसा लग रहा है जो फुल फ्लेज खेल रही हैं, बाकी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त मैं सीधा चलूंगा लंदन के, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, मैंने जरा कराची की एक फीडबैक ले लिया, अब मैं लंदन जा रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट की अनफॉर्चुनेट था मेरे मुल्क का कि ये खिलाड़ी इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, वरना जिस तरीके के ये गट्सी ऑलराउंडर थे, ऐसे गट्सी ऑलराउंडर पाकिस्तान ने बहुत कम प्रोड्यूस किए। अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म की, इंग्लैंड में होते हैं। पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम वसीम भाई, और तमाम मेहमानों को भी सलाम। यासिर भाई, मैं सिर्फ आपके पास आने से पहले एक दर्द सुनवाना चाह रहा था कराची के लोगों का, कि ये जो कराची में बैठे हुए हैं और इनका दर्द आप महसूस कर रहे होंगे। हमारे यहाँ ये त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है PSL,
क्या लगा आपको कराची किंग्स का? वसीम अकरम डगआउट में बैठे हो, बाबर आजम कैप्टनशिप कर रहे हो, क्या टीम लगी उस लेवल की जो बाकी टीमें खेल रही हैं? यासिर भाई देखिए आप... बड़ी जी यासिर भाई प्लीज। और टीमें जो अक्सर जज होती हैं, देखिए अच्छी बुरी परफॉर्मेंस अच्छी बुरी परफॉर्मेंस तो देखें टीमों की होती है, प्लेयर्स की होती है, लेकिन टीमें जो जज होती हैं वो उनके डिसीजंस पे होती है। और कराची किंग की अगर आप बात करें तो कराची किंग ने जो लड़के पिक किए, और वो लोकल हो या ओवरसीज प्लेयर हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी क्वालिटी के थे कि वो अगर आप कंपेयर करें बाकी टीमों को, जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से बाकी टीमें चल रही हैं। और इसके अलावा और भी काफी मसाइल हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि 3 सालों में आपके 3 हेड कोचेस चेंज हुए। वसीम भाई तो ऑब्वियसली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, ओवरसी कर रहे हैं हर चीज को, मगर उसके बाद डीन जॉन्स के जाने के बाद और फिर उसके बाद हर्षल गिफ्ट पिछले साल आए, इस दफा पीटर मोर्स इंग्लैंड से आए, अच्छे कोच हैं, मगर उनमें यह है कि उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट का उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि टीमों को कैसे खिलाया जाता है फ्रेंचाइज में। एंडी फ्लावर को देख लें, दुनिया की हर फ्रेंचाइज में वो होते हैं, उनकी टीम सक्सेसफुल जीतती हैं। तो बाकी टीमों को जो डिसीजंस हैं, जो पिक्स उन्होंने की हैं ड्राफ्टिंग में, और कराची को जब आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। आई एम श्योर कि दोबारा ये चीज नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली 5वां मैच आज तो लगता है वो स्टैम्प लग गई है कि ये अब इनके लिए क्वालिफाई करना या उस तरह की चीज करना मुश्किल है। ये 2 टीमें एक ऐसी हैं, कोयटा और कराची, कि जिस टीम के ड्रेसिंग रूम में मेरा नहीं ख्याल कोई प्लेयर अभी जाना चाहेगा, जो माहौल ड्रेसिंग रूम का, जिसकी वजह से जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो बाकी टीमें देखिए 6 टीमें हैं, 6 टीमों में भी अगर आपके पास 2 वीक टीमें नजर आए तो पीएसएल का मजा जरा वो हो जाता है, क्योंकि मैच डिफरेंस बहुत आ रहा है, हारने और जीतने का डिफरेंस, जिसकी वजह से बड़ा अफसोस होता है देख के। ये बड़ी जबरदस्त बात कही आपने यासिर के अगर 6 में से 1 या 2 टीमें कमजोर हो जाएं तो मजा नहीं आता। आपने अभी एक बड़ी बात कही कि कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के ड्रेसिंग रूम में और ना कराची किंग्स के ड्रेसिंग रूम में, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ तो नाम खासे बड़े और टीम तो बड़ी कॉम्पैक्ट नजर आती है। एक्सपीरियंस ज्यादा लग रहा है यासिर आपको? देखिए रिजल्ट मैटर करते हैं कि आपकी टीम जीत रही है या हार रही है। अगर तो आपकी टीम जीत रही है तो आपका भी दिल करेगा, मेरा भी दिल करेगा कि उस ड्रेसिंग रूम में बैठूं, मैं जाऊं, मैं खेलूं और मैं सीखूं जाके अच्छे जो माहौल में ना। तो इस तरह का माहौल, जिस तरह भी आपने जिक्र भी किया कि वसीम भाई को समझ नहीं आ रही, वो आगे देखें या पीछे देखें, तो इस तरह का माहौल हो तो डेफिनेटली नए लड़के के लिए वहां जाके परफॉर्म करना। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, इयन कोबेन जो है इंग्लैंड के ग्लॉस्टर शेयर से खेलते हैं, बिग बैश बेहतरीन उन्होंने वो बिग बैश खेल के आए, बड़ी बड़ी इनिंग्सें उन्होंने वहां T20 में खेली। वो जब इस ड्रेसिंग रूम में आए, कराची की टीम में आए, आपने देखा पिछला मैच बहुत अच्छा खेले, मगर आपको वो भी उनमें भी डाउनफॉल आना शुरू हो गया। जिस प्रेशर में वो सीधा बॉल था वो मिस कर गए, उनका कदम ही नहीं गया बॉल की तरफ। तो इस तरह की चीजें हैं कि एक टीम का जो माहौल होता है वही रिफ्लेक्ट करता है ग्राउंड में। बिल्कुल, टीम का माहौल ग्राउंड में रिफ्लेक्ट करता है। इस टीम के माहौल में आरिफ भाई, आपने इतने अरसा टीम के कराची की टीम के साथ, आपने तकरीबन हर टीम के साथ आप मैनेजर रहे, या मैनेजमेंट फॉल्ट क्या लग रहा है इस कराची किंग्स की टीम में? यासिर भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि आपकी टीम नहीं लग रही, आपकी जो आपने खिलाड़ियों का इंतखाब किया था वो बाकियों से कंपेयर करें तो मैच नहीं कर पा रहा। जी नसीम राजपूत साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इनवाइट किया। नहीं अरे भाई, मैं अभी बैठा हुआ देख रहा था आपके सवाल से पहले कि आपका जो स्लोगन लगा हुआ है कि जीतेगा पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला मरहला जो कल मुकम्मल हो रहा है तो इसके अंदर सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान की हुई है कि ये खैर खूबी से यहाँ से हो गया। अल्लाह का शुक्र है, वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर, जबरदस्त जी। तो बड़ी ज़रूरत थी पाकिस्तान में इस चीज़ के, क्रिकेट को जो हालात रहे हैं तो उसके अंदर पहले मरहले में कामयाबी के साथ जीत पाकिस्तान की हुई है। और ये आपने सर पीएसएल जीतेगा पाकिस्तान एंड ऑफ द डे। दूसरे मरहले में जैसे आपने सवाल का मैनेजमेंट की बात की है, तो क्रिकेट में पीएसएल के अंदर खास तौर पे इसकी परफॉर्मेंस के इनके 2 मराइल्स होते हैं। हाँ। और दोनों मराइल बड़े अहम होते हैं। जब पहले मरहले में मैनेजमेंट का पिक एंड चूज का होता है, तो वो पिक एंड चूज होता है, दूसरे मरहले में फिर आपको परफॉर्म करना होता है ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड रियलिटी वो देखना होता है। मगर पहले मरहले से जो हम देखते आ रहे हैं बॉडी लैंग्वेज और उनकी पूरी टीमों के नाम, तो पहले मरहले में मैनेजमेंट ये हिंद की फेल हो गई। जो पिक एंड चूज हुए हैं तो वहाँ से कहीं से भी नहीं लगा कि ये कोई अच्छी टीम बनने जा रही है। आप उनकी अगर उठा के देखें सारे खिलाड़ियों को, तो कहीं इनको सिर्फ ओपनर्स के अलावा कहीं ना मिडिल ऑर्डर ना लोअर ऑर्डर कहीं भी कोई स्ट्रेंथ नहीं। लेकिन अगर मोहम्मद आमिर और इलियास अनफिट हो गए तो
देखिए आमिर किस फॉर्म में ये नहीं पता, लेकिन आमिर का एक्सपीरियंस वाकई काउंट करेगा। अभी इलियास जैसे बॉलर तो अभी 5-6 पाकिस्तान में, तो ऐसा कोई ये भी नहीं हुआ कि बहुत बड़े प्लेयर उनके अनफिट हो गए थे, रिजवान अनफिट हो गए थे, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए थे। इंजरीज होती है, ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है और इसको अल्टरनेट तैयार किया जाता है, गेम प्लान बनाया जाता है कि अगर कोई हमारे मेन प्लेयर हो 22 लड़के दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, 30 बिठाए हुए होटल में, उसी होटल में कि आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस दफा तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। पहले मरले में तो इनकी मैनेजमेंट फेल हुई, दूसरे मरले में आप देख लें कि वही टीमें सर्वाइव कर रही हैं यहाँ पर, इनका जिनके टॉप ऑर्डर चल रहे हैं। या टॉप ऑर्डर T20 के अंदर बड़ा अहम हो तो बिल्कुल लो ऑर्डर बड़ा जरूरी होता है। तो आप देख लेगा कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद अगर ये टॉप कर रही हैं तो आप उसकी रिजवान की और शान मसूद की देख लें कि शान मसूद ने 270 रन किए हुए हैं और रिजवान ने 215 रन किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इनका टॉप ऑर्डर चल रहा है सारा उनका। तो टॉप ऑर्डर बड़ा ज़रूरी होता है। और या कराची की तरफ आते हैं तो इनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल है। तो 108 रन में खान में इस मैच से पहले शर्जील ने किए थे, तो कहीं भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही है। और आज के मैच में भी देखा कि वो तो बॉडी लैंग्वेज बहुत जल्दी गिव अप कर दिया उन्होंने। तो ये बाबर आजम के लिए एक बड़ा हुआ है कि दो बड़े आइकॉन कराची के अंदर हैं, एक वसीम अकरम नाम है और बाबर आजम जो हमारे क्रिकेट में इस वक्त बहुत बड़ा आइकॉन है। तो उनके होते हुए ये कराची, चूंकि कराची का लफ्ज़ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो कराची वालों को यकीनन बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। खिलाड़ी कमज़ोर होते हैं, ज़ाहिर टीम कमज़ोर होती है। अब अगर जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का तो मुकाबला नहीं होता, लेकिन वसीम अकरम के होते हुए जो अभी आरिफ भाई ने बात कही कि टीम की बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई लग रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हार और जीत होती है, वो लड़ भी नहीं पा रहे। तो क्या वसीम अकरम के होते हुए बाबर आजम पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान के कप्तान हैं, तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, तो बॉडी लैंग्वेज क्यों गिरी हुई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवाब भाई। नसीम भाई, मैं एक छोटी सी कल की एक मिसाल दूंगा। कल लास्ट ओवर जब करने आए हुए थे लाहौर के लास्ट जो बॉलर थे जमान, तो आपने देखा था वहां पे कप्तान ने शाहीन अफरीदी ने किस तरह के उसको जो है वो बूस्ट अप किया, बड़ा हंस रहा था, बहुत उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि तुम ये कर लोगे। तो वो बॉडी लैंग्वेज वहीं से नजर आ रही थी कि वो अपने बॉलर को बड़ा वो कर रहा था। आज अभी जैसे वसीम भाई को आपने देखा, हम सब ने देखा टीवी पे, तो आप उनकी देखें किस तरह से वो उनके फेस बता रहा है कि वो हारे हुए। आज बैटिंग की है इस्लामाबाद ने, टॉस जीत के विकेट को रीड किया उन्होंने। उनको पता था कि ये विकेट आगे जाके मुश्किल हो जाएगी और उस बहुत अच्छी बैटिंग की। उनके जितने भी बैट्समैन थे सबने उसको रीड किया और उसके मुताबिक बैटिंग की। अब आप देखिए जिस तरह से ये था कि प्रेडिक्शन थी कि लास्ट में बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। नवाब भाई, क्रिकेट ऐसा गेम है कि जिसमें आप ऐसा नहीं होता चले 18-20 होगी ये टीम, मैं चले मान लिया 19-20 नहीं है बाकी टीमों से, ये भी डोमेस्टिक के सारे परफॉर्मर हैं। 5 मैच हारना और आपकी बॉडी लैंग्वेज लड़ती हुई नजर ना आना। मेरा सवाल यह है कि आप कहीं चले आखिरी ओवर तक गए थे, 5 में से एक मैच में तो आप ऐसा खेल रहे होते ना। एक मैच में बाबर बेचारा अकेले तक लेके गए, बाबर को फिनिश करना चाहिए था वो मैच, बाबर 90 करके भी मैच फिनिश नहीं कर सके, 20 ओवर खेल के भी फिनिश नहीं कर सके। ऐसा कौन सा प्रेशर इस वक्त उनके डगआउट के गिर्द घूम रहा है? ऐसी क्या चीज है कि जो उनको ऊपर नहीं? जी, प्रॉब्लम क्या है कि कराची का मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है। इनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। शादाब ने आज भी 4 आउट किए हैं, गूगली इनमें से एक भी रीड नहीं कर पाया, चारों के चारों बोल्ड हैं, ठीक है ना, एक स्टंप हुआ, 3 बोल्ड हैं। तो मेरा मकसद ये है कि कराची किंग्स की एक अगेन बात यह, आपने मिडिल ऑर्डर में आप मुल्तान सुल्तान के देखें, मिडिल ऑर्डर के अंदर सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं मेजॉरिटी। टिम डेविड एक है जो कि पावर हिटर है, जो नीचे आता है, ठीक है। तो बात ये मिडिल ऑर्डर आपकी टीम का बैलेंस बैटिंग लाइनअप का देती है। मगर बात ये है जब वो प्लेयर्स के को खुद कॉन्फिडेंस नहीं इन पिचेस पे खेलने का, क्योंकि वो खुद फॉरेन उससे आए, उनको यहाँ के पिचेस की इतनी समझ नहीं है, उनको टाइम लगेगा। अब वो आते हैं, T20 बहुत फास्ट क्रिकेट है, इसके अंदर आपको टाइम नहीं मिलता। होता है अब हो क्या रहा है, बाबर आजम 150 रन तो कर नहीं सकते, अगर वो 60-70 रन भी करते हैं तो भाई 125 रन दूसरी बाकी प्लेयर्स ने भी तो मिलकर करने हैं। आप तो मकसद ये भाई वो 70 रन, असल में मेरा सवाल ये है कि वो 70 रन अगर बाबर आजम 65 गेंदों पे करेंगे जी, तो बाकी क्या बॉडी लैंग्वेज पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो अपनी विकेट संभाल रहे हैं, उनको भी पता है कि नीचे वाले मेरे कहने का मकसद ये है, देखे ना कहीं तो जहां आप 20 ओवर खेल के जा रहे हो, 90 रन करके जा रहे हो, 8 रन से मैच हार रहे हो, वो 8 रन तो आपके जहन में होने चाहिए ना। बिल्कुल। आप मेरा ख्याल है इसमें नसीम भाई, जिस तरह लोगों की आ भी रही कॉल्स भी आपके पास आ रही हैं और दूसरे भी जो है लोग एडवाइस करें,
बाबर को थोड़ा सा नीचे आके बैटिंग करनी चाहिए। वो जो प्रेशर उसने अपने ऊपर लिया हुआ है और जिसकी वजह से जब वो आउट होता है तो फिर पूरी टीम जो है उसमें सफर करती है। तो मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा नीचे आके बैटिंग करनी चाहिए। अब कब करेंगे वैसे? ये यासिर भाई से सवाल करूंगा, फिर उसके बाद जरा कुछ और टीमों पे भी बात करूंगा। यासिर भाई, मेरा सवाल यही है कि 18-20 होती हैं टीमें, 19-20 नहीं है तो चले 18-20 तो है, लेकिन वसीम अकरम बैठे हो, बाबर आजम जैसा लीडर फ्रंट से लीड कर रहा हो, तो उसके बाद कोई एक मैच में भी आप मुकाबला करते हुए दिखाई ना दें, तो क्या प्रॉब्लम लग क्या रही है आपको? अमाद वसीम को कप्तानी से हटाया, बाबर आजम को लगाया, इसका कोई फर्क लग रहा है आपको? देखिए, वो जो मेजर गलती असल में मान लेनी चाहिए, वो कराची किंग उनके मैनेजमेंट हो, कि जो पिक सिलेक्शन, आपके रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। आपको नसीम भाई याद होगा कि पिछले दौर में जब क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी नामी ग्रामी टीम थी, तो हर बंदा कहता था कि इतना जबरदस्त कप्तान है क्लाइव लॉयड। तो जावेद भाई ने उस टाइम कहा था कि अपने प्लेयर मुझे दे दो, मेरे प्लेयर तुम ले लो, तो तुम्हारी कप्तानी का उस टाइम पता चल जाएगा। तो ये चीजें होती है रिसोर्सेज से। आपके पास अगर प्लेयर ही नहीं है तो जितना मर्जी बड़ा कप्तान हो या जितनी बड़ी मर्जी कोचिंग स्टाफ हो, आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो अभी जो जिस तरीके के प्लेयर इस पीएसएल के लिए पिक कर लिए गए हैं कराची के लिए, अब तो कोई मोइजा ही इनको, अब तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, मगर अगले 5 मैचेस जो हैं वो अच्छे खेलने की यही एक रीजन हो सकती है कि आपके जो प्लेयर हैं, जो आपने जो भी पिक किए हैं। देखिए, आप अंदाजा लगाएं कि T20 क्रिकेट जो होती है वो छक्कों की होती है, छक्कों या चौकों की। इस पूरे मैच में एक अभी नबी ने छक्का मारा, उसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात करें तो उन्होंने 7 छक्के मारे हैं। अगर 60 मीटर की बाउंड्री अगर आपके प्लेयर पार नहीं कर सकते, तो आप उस टीम का फिर आप अंदाजा लगा लें कि जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। यासिर भाई, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपसे ये पूछूंगा, ये 60 गज की बाउंड्री हमें आइंदा जो वर्ल्ड T20 में कितना नुकसान पहुंचा सकती है, जहां ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्री किसी भी सूरत में 80 गज से कम नहीं होगी। आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड T20 में इंडियन टीम ने इमारात में अपनी बाउंड्रीज कम कर दी थी, उसके बाद पता चल रहा था कि वो टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। एक ब्रेक ले रहे हैं, हेडलाइन ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर यासिर अरफात हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद होंगे। राफे भाई, नवाब भाई, आरिफ भाई और हमजा, वायरल हमजा हमारे साथ होंगे। हमजा कैसे वायरल हुए ये भी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। एक ब्रेक के बाद।